मेरे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपनी बातों को रख पाऊँ, तो थैंक यू सो मच। तो मिस्टर इंडिया वगैरह का आप क्यों नहीं प्रिपरेशन करते हैं, या फिर खेलने का कोई गोल कुछ? तो बिहार में ही ये चोचलाबाजी है कि तुम मेरे फेडरेशन के अलावा किसी और फेडरेशन में खेलोगे तो बैन कर दिया, ये सब यही जेनेटिक्स कुछ नहीं होता दोस्त। अभी मैं हार्डवर्क बहुत मायने रखता है। आप देख रहे हो कि ये मेरा वो लगता है, ये मेरा वो लगता है, और स्पॉन्सरशिप कर दे रहे हैं कुछ लोग। पास्ट में मेरे कोच रहे हैं स्टार्टिंग में जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मृत्युंजय कुमार, तो आई कैन से हार बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो क्वालिफिकेशन के दम पे हम एक अच्छे कोच कहलाएंगे मार्केट में। पोटेंशियल भर के भरा मतलब है। हाल ही में एक बहुत अच्छा एथलीट है, मेरा छोटा भाई की तरह है। रिसेंट वाला गेम जो मेन फिजिक वाला कुछ करके था, सो दो मुश्किल से लड़ रहे हैं आपस में कि मैं बेस्ट हूँ। बहुत सारे अच्छे तरीके से गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। गो एंड प्ले से भी जाके पूछना कि सरकारी नौकरी के लिए क्या करना पड़ा था उन लोगों को। गेम खेल करके बैठ जाओगे तो पैसे की तो बर्बादी होगी ना। सारे गेम खेलो, साल के जितने गेम आ रहे, जब तक आप रिप्ड हो, तैयार हो, आप खेलते जाओ, क्योंकि उससे आपका नाम। बॉडी बिल्डिंग और खेल को लेकर के मैसेज यही है कि अपने हाल में तुम ट्रेंड सेट किए हो ये इंटरव्यूज़ के और ब्लॉग्स के बॉडी बिल्डिंग शोज पे। सो हाई एंड वेलकम बैक टू पारुल पुरुषोत्तम गाइज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और थैंक यू सो मच मेरे पुराने 2 एथलीट टॉक शो पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए, तो जिसको मोटिवेशन के कारण हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारे मेन गेस्ट है, जो एथलीट हैं हमारे शो पे जो आ रहे हैं, वो बिहार के काफ़ी मशहूर, काफ़ी एग्रेसिव, और जिनको ट्रेंड सेटर के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ट्रेंड सेटर इन द सेंस ऑफ बिहार में पहला फ़ोटोशूट का चलन बॉडी बिल्डिंग में इन्होंने स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, जबकि कोई नहीं करता था, और अभी भी उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप लोग नाम सुने होंगे मनीष यादव। तो आज मैं आप लोग को मनीष यादव से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, जो कि काफ़ी एग्रेसिव है, बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर चुके बिहार बॉडी बिल्डिंग में। चाहे मेरे वीडियोस आप देख ही सकते होंगे, तो आप लोग सोचते होंगे कौन है मनीष यादव, क्यों इतना कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, आखिर क्या बात है इनमें। तो चलिए आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो गाइज़, हमारे साथ मनीष यादव हमारे चैनल पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इनको थैंक यू सो मच बोलेंगे हमारे चैनल पे टाइम देने के लिए। टाइम के अभाव के कारण हम लोग का प्लानिंग ही चल रहा था, तो जिसके कारण टाइम ना इनको मिल पा रहा था ना हम ही को मिल पा रहा था, बट टाइम कैसे कैसे करके आज निकाले हैं। हालांकि क्लाइंट के साथ काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। तो मनीष यादव जी, कैसा लग रहा है मेरे शो में आकर? फर्स्ट ऑफ ऑल हाय पुरुषोत्तम, काफ़ी हम लोग लंबा जद्दोजहद के बाद आज फाइनली बैठे हैं, और हाय टू माय व्यूअर्स। अच्छा लग रहा है आपके टॉक शो में आके, और लेट्स सी क्या आपके सवाल है। तो सबसे पहले तो आपसे हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दें, जिसमें आपका अचीवमेंट वगैरह हो और आपके फ़ोटोशूट का मोटिवेशन हो। 2008 से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, और एक शौक़ के तौर में, क्योंकि मैं फिज़िकली बहुत वीक था, और मुझे लगा कि मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर्सनालिटी मेरी अच्छी होनी चाहिए। तो 2008 से शुरुआत की जर्नी, और 2015 में मैंने इसे एज अ प्रोफेशन जो है वो शुरू किया। तो प्रोफेशन में जाने के बाद मैंने एज अ ट्रेनर शुरू किया, एंड देन जब मैं रायपुर गया अपने कंपनी की तरफ से, जिसमें मैं हेड ट्रेनर था, तो वहाँ पे मैंने एक शो खेला फर्स्ट टाइम, जो कि रायपुर में था, मिस्टर रायपुर। वहाँ पे सेकंड प्लेस करने के बाद मेरी मोटिवेशन जो है वहाँ से शुरू हुई, और 2016-17 जो है मेरे लाइफ का डिज़ास्टर आप कह सकते हो बिहार में आने के बाद शो रहा, क्योंकि उसमें कुछ अचीवमेंट मुझे प्राप्त नहीं हुआ, और मैं काफ़ी डिप्रेस भी हुआ। मुझे लगा कि यही मेरा फील्ड है, और मैं इसी में अगर फेम नहीं कमा पाऊँगा तो फिर मैं और करूँगा क्या। तो बिहार में मतलब क्या, मिस्टर बिहार? या मिस्टर बिहार। अच्छा। एंड देन 2018 में मैंने थोड़ा सा फोकस लेवल अपना बढ़ाया, और फोकस लेवल बढ़ाने के बाद जो अचीवमेंट मेरी रही, 2018 में 3 गोल्ड मेडल बैक टू बैक, एंड 2019 में पटना क्लासिक और मिस्टर बिहार दोनों सेम डे टाइटल मैंने अचीव किया था। तो ये मेरे अचीवमेंट्स है। बाकी शूट जो है, ट्रेंड शूट जो आप बोल रहे हैं, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, 2019 से आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो कभी ऐसा शूट, प्लान शूट जिसको बोलते हैं, लार्जर देन लाइफ, वैसा शूट कभी किसी ने किया नहीं। 2019 मिस्टर बिहार जीतने के बाद मुझे ये ख्याल आया कि बॉडी तो सब बनाते हैं, और एक कॉन्टेस्ट खेलने के बाद नॉर्मल मोड में चले जाते हैं, और बॉडी जो है वो ढल जाती है, एक जैसी तो रहती नहीं है। तो उसे कवर करना, कैप्चर करना, और उसको कैद करना फ्रेम में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स वाई आई प्लान दैट शूट इन 2019। और धोती वाला
एंड JCB जो बहुत फेमस हुआ था, ट्रेंड में था। उसके बाद कंटिन्यू आई थिंक 2020 वी हैव डन शूट। 2021 मैंने सिर्फ स्पेशली शूट के लिए मैंने अपनी तैयारी की थी और बहुत एक्सट्रीम तैयारी की थी, और इस साल भी मैंने शूट किया है। अभी मैं प्लान किया हूँ, कल मैं निकल रहा हूँ बनारस अगेन शूट के लिए, तो मेरा हर साल रहेगा कुछ ना कुछ। तो आपका देखें कि फ़ोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप मतलब ऐसे ही नॉर्मल नहीं, आप बहुत सारे ब्रांड्स के ऐड भी करते हैं, लोकल जो ब्रांड्स नए आते हैं उनके ऐड करते हैं। तो ऐसे आप ये बताएं फ़ोटो शूट से कितना पैसा कमा लेते हैं? हमारे ऑडियंस ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कोई बिना मतलब का फ़ोटो शूट करता नहीं आजकल बिहार में। आपने ट्रेंड स्टार्ट किया और आप अभी भी रिसेंट फ़ोटो शूट किए, ये फ़ोटो हम दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर। तो मतलब कैसे पैसा कमाने का जरिया? देखो, सबसे पहले तो आपको पैसा कोई क्यों दे? जब तक आप फेम नहीं कमाओगे, जब तक आपको लोग अच्छे तरीके से जानेंगे नहीं, तब तक आपके ऊपर कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। तो मैंने सबसे पहले अपने फेम के ऊपर काम किया। फेम के ऊपर काम करने के बाद 2021 में मुझे अपने जिम के थ्रू एक मेरे क्लाइंट थे जिन्होंने ज़ीरो कार्बन ब्रांड का शूट मैंने किया था। आप देखे होंगे, मैं आपको फ़ोटोज़ भेज चुका हूँ। तो वो एक क्लोथिंग ब्रांड है जिसका ब्रांड एम्बेसडर मुझे बनाया गया और मैंने शूट की। एंड देन सेंस साइंस सप्लीमेंट कंपनी की तरफ से मुझे स्टैक भी भेजा गया काफ़ी लंबे वक्त तक। तो अच्छा है यार, उससे कमाई तो बिल्कुल है। और आप एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाए जाते हो, जैसा कि मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है जिम के इनोग्रेशन एंड समथिंग लाइक। तो ऐसा रहता है, आपको करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ, अपने आप में आप इन्वेस्ट करते हो, तब आप फिर उसको बाउंस बैक आपको मिलेगा। और अभी करेंटली आपका मतलब टोटल कितने साल का इसमें एक्सपीरियंस है, और अभी कितने क्लाइंट्स को आप हैंडल कर रहे हैं? 2008 से आप कैलकुलेट कर लो, क्योंकि 2008 में इसलिए ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल मेरा वहीं से शुरू हुआ। मैं वर्कआउट कर रहा था, मैं मूवमेंट को समझ रहा था, और चीज़ें करते 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 आप 2008 से आप कैलकुलेट कर लो, लगभग 12-13 साल हो गए। और 2015 में मेरे को लगा कि अब मैं रेडी हूँ पूर्ण रूप से अपनी सर्विस को क्लाइंट तक प्रोवाइड करने के लिए। तो 2015 से मैंने प्रोफेशनल एज अ जिम ट्रेनर, हेड ट्रेनर शुरुआत की। तो अभी है बस वही। तो ये बताएं, एक्चुअली आप इनका फ़ोटो शूट देखेंगे, इनका ऑन सीज़न या ऑफ सीज़न अगर आप कुछ भी देखेंगे ना, तो इनके ऐप्स जो है ना फ्लॉन्ट करते रहते हैं। मतलब ऐप्स विजिबल ही रहेंगे, और प्लस में ऐसा लगता है ना कि मतलब गिट्टी डाला हुआ है, पत्थर का ऐप्स है। तो उसका क्या मतलब सीक्रेट है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका कोर लगता है। मतलब बहुत सारे लोगों का रहता है कि थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर तरीके से आप देखोगे फ्रंट में फ्लॉन्ट करता है, लेकिन साइड में नहीं। बट इनका ना पूरा, हाँ, ऑब्लिक को मिला के पूरा ओवरऑल मसल आप स्क्रीन पे देखिएगा, पूरा अच्छे से फ्लॉन्ट करते हैं। तो वो क्या है, ट्रेनिंग का राज है या जेनेटिक्स है आपका? जेनेटिक्स कुछ नहीं होता दोस्त। अभी मैं खाना शुरू कर दूं तो मेरा पेट भी अमूमन बाकी लोगों की तरफ फ्लैट हो जाना है। फिर लंबे समय तक मैं चीट मील करता रहा, नॉर्मल शेड्यूल पे रहा, तो पेट वो निकल भी जाना है, जो 2020 में हुआ था लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के समय में। तो ऐसा कुछ नहीं है, हार्डवर्क बहुत मायने रखता है। आप कंसिस्टेंटली आप अपने अगर मसल को ट्रेन करते हैं तो मसल मैच्योर होता है। जैसे कि मैंने बताया 2008 से लेकर अभी 13 साल हो गए, तो मैच्योर होता गया मसल। उसके बाद आध्यात्म में जिस तरीके से आप जुड़ते हो, लाइक अगर आप भगवान को स्मरण कर रहे हो तो आपको पूरा फोकस होना पड़ता है। तो सेम लाइक आपको इसमें भी करना पड़ता है, आपको पूरा फोकस होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। डाइट में आप चीट नहीं कर सकते, आप वर्कआउट आपको रेगुलर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और मतलब अब इसके बाद एक क्वेश्चन जो कि लोग जानना चाहते हैं, कोई भी मतलब बिहार में जितने भी जजेस वगैरह हैं, जो भी ऑफिशियल्स वगैरह हैं, जो भी एथलीट है, वो भी जानना चाहते हैं कि हर कंपटीशन में आपके द्वारा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाता है, ठीक है? तो उस पर मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? ऐसा क्यों करते हैं? लोगों को लगता है कि आप जानबूझ के करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं है या हारने लगते तो ऐसा करते हैं? लोगों को लगता होगा, आप सुने भी होंगे, तो मतलब इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मे बी वो लोग अपने हिसाब से सही होंगे, बट एज अ व्यूअर मैं आपको पूछूंगा कि जहाँ जहाँ मैंने आवाज़ उठाई, क्या आपको लगा कि मैंने गलत आवाज़ उठाया है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज जजमेंट पैनल में बैठे 4 लोग को आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन पीछे जो 400 और बाकी जो संख्याओं में ऑडियंस होती है, आप उसको पैसे से के दम से नहीं खरीद सकते। उन 400 का मैं कौन लगता था, या मेरा एथलीट कौन लगता था? कोई नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के जजमेंट पैनल में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग जो है वो कंडीशनिंग का गेम है, कोई सिंगल बॉडी पार्ट का गेम नहीं है। जैसे अभी मैं रिसेंटली गेम खेल के आया, 1-2 मसल्स कंपेयर कर रहे हैं,
तो मैंने कहा भी कि ये कोई सिंगल बॉडी पार्ट गेम तो है नहीं, इट्स अ गेम ऑफ सिमेट्री, प्रोपोर्शन एंड पूरा होगा मस्कुलरिटी। नो कंडीशनिंग। सो ये पूरा गेम उसी पे आधारित है। तो आप उसको देखो ना, आप देख रहे हो कि ये मेरा वो लगता है, ये मेरा वो लगता है, और स्पॉन्सरशिप कर दे रहे हैं कुछ लोग, तो उसमें आप बह जा रहे हो भावनाओं में। मेरे साथ अभी इवेंट हुआ, कोई भी बंदा जीतता है तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट करता है कि मैं जीता हूँ। जो बंदा मेरे साथ जीता वो कहीं पे भी अपना फ़ोटो डालने से बचा, वो कहीं अपना फ़ोटो पोस्ट किया ही नहीं। इवन मैं ऑर्गेनाइज़र से भी फ़ोटो मांगता रह गया, वीडियोस मांगता रह गया, मुझे नहीं मिला, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं पब्लिकली पोस्ट करता हूँ तो पब्लिक उनको गालियाँ देंगी। कि साफ तौर पे दिख रहा था कंडीशनिंग का खेल और बाकी सब कुछ। तो जहाँ अनफेयर जजमेंट है वहाँ तो प्रतिक्रिया देना बनती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, सीनियर हैं, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी वैल्यू जो है, उनकी गुडविल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप ऐसा ही सोचता रहोगे और ऐसा ही अगर चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम में आप अगर जजमेंट पैनल में बैठते हैं इन केस फ्यूचर में, तो आप भी फिर वही जजमेंट करोगे जो बाकी आप कर रहे हैं। तो जब तक आप अनफेयर के प्रति आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, पहले भी चलता था। और मतलब ये बताएं कि बिहार में जैसे बहुत सारे बॉडी बिल्डर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे कुछ गिने चुने जो कि बिहार से बाहर जाते हैं, जैसे आप जाते हैं और भी बहुत सारे हैं, वो लोग बाहर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि 1-2 मिस्टर बिहार खेलने के बाद ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब उस केस में क्या बोलना चाहेंगे आप? मतलब एक बार लोग मिस्टर बिहार बन गया, उसके बाद बस टैग चिपका के मैं मिस्टर बिहार रहा हूँ 19 में, 20 में, 21 में, उसके बाद वो लोग कभी गेम खेलते नहीं है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? उनकी अपनी ज़ाती कुछ पर्सनल उनका कुछ इशू रहा होगा या होगा, इस वजह से नहीं खेल पाते होंगे। क्योंकि आपको भी पता है बॉडी बिल्डिंग इज़ अ गेम ऑफ मनी। हार्डवर्क तो सब कोई करते हैं और करना भी चाहिए, डिसिप्लिन में भी बहुत सारे लोग मेंटेन कर लेते हैं, बट मनी का गेम है। तो मे भी हो सकता है कि इकोनॉमिकली कुछ लोचा होगा या समथिंग लाइक उनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसकी वजह से वो अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच के बैठ जाते हो, क्योंकि मुझे भी बोला गया अभी कि आप मिस्टर बिहार बन गए तो मिस्टर बिहार क्यों खेले, बोला गया मुझे। तो जो 7 बार ओलंपिया जीत रहा है, 8 बार ओलंपिया जीत रहा है, तो उसको तो एक टाइम में ही बैठ जाना चाहिए था। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रही कहाँ फिर? अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हो तो आपके अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए कि मैं खेलूं और मैं जीतूं हारूं, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट मैं खेलता रहूं। डिपेंड करता रहता है। बिहार में बहुत सारे नए एथलीट आ रहे हैं, नए प्लेयर भी आ रहे हैं, हर साल नए नए प्लेयर आ रहे हैं। तो मतलब ये बताएं वो खुद को मोटिवेट कैसे रखें? और इस लाइन में जैसे कि आपका नाम है, ठीक है, बहुत सारा और एथलीट है जो एथलीट टॉक शो पे आ रहे हैं, उनका नाम है। तो मतलब इस लेवल पे आने तक के लिए उनको कितना टाइम लगेगा और क्या क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए? कुछ नहीं, अगर वो डेडिकेटेड हैं तो वो कर सकते हैं। अरेंज तो कहीं से भी हो जाता है। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की चाहत रखते हैं तो ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता है। जैसे मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है, मैं खुद से ही सब कुछ करता हूँ। बट कोई आपका कोच? हाँ, मेरे पास्ट में मेरे कोच रहे हैं स्टार्टिंग में जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मृत्युंजय कुमार। तो ही इज़ द, आई कैन से ही इज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट, जिन्होंने मुझे इतना पुश किया, इतना सपोर्ट किया, और उनके दम पे ही मैं मिस्टर बिहार जीता हूँ और बाकी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हुई हैं। तो कोच तो ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन वो ऐसे कोच थे जो मेरे लिए बहुत कुछ हैं वो, तो ये बोल सकते हैं। बट वही बात आपके क्वेश्चन की आती है, तो अगर आप किसी चीज़ की चाहत रखते हो तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लोगे। बट हाँ, ये मनी गेम है, इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन आपके अंदर हार्डवर्क करने की क्षमता है तो आप कहीं से भी करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। वन मोर थिंग आई वुड जस्ट वांट टू से हियर दैट डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स। अपने पोटेंशियल के हिसाब से चलना चाहिए। और जैसे कि कंपेयर से बात याद आया, बिहार में या फिर कहीं भी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग वाले जो एथलीट हैं, सपोज़ अगर आप खेल रहे हैं, आप इन्हेंस्ड हैं, और अगर हम नेचुरल हैं तो पता है कि वहाँ पोजीशन नहीं लगने वाला है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? एथलीट को पार्ट लेना चाहिए उसमें या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर खुद को इन्हेंस करके या फिर कहीं नेचुरल शो के लिए वेट करना चाहिए? अगर आपके अंदर अगर हार बर्दाश्त करने की क्षमता है तो कोई भी गेम खेल लो, कोई भी गेम खेल लो। उससे आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्टअप मिलता है, आपको एक एक्सपीरियंस होता है स्टेज पे चढ़ने का, परफॉर्मेंस देने का, स्टेज को समझने का, ऑडियंस को समझने का, जजमेंट पैनल को समझने का एक एक्सपीरियंस होता है। डरना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए अपने पोटेंशियल के हिसाब से। अगर आपकी इच्छा है तो आप खेलो।
और जैसे कि आप बिहार लेवल पे तो अच्छा आप नाम कर चुके हैं, बाहर भी एक दो कंपटीशन वगैरह खेल के आए भी हैं, तो मतलब मिस्टर इंडिया वगैरह का आप क्यों नहीं प्रिपरेशन करते हैं, या फिर खेलने का कोई गोल कुछ, मतलब फेडरेशन कप या फिर मिस्टर इंडिया जो कि अभी रिसेंटली हमारे बिहार से लोग जाने वाले हैं? तो ऑब्वियसली आई वांट टू प्ले मिस्टर इंडिया और उससे ऊपर, लेकिन अगेन यहाँ पे हर किसी के लाइफ का सरकमस्टांसेस सिचुएशन अलग अलग होता है। आई एम मैरिड नाउ और बहुत जल्द मैं पिता बनने वाला हूँ, तो थैंक यू। तो मुझे उन सब चीज़ों पे भी फोकस करना है, फैमिली को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है। बहुत लोग बोलते हैं कि एक अच्छा गेनिंग क्यों नहीं कर लेते, हमेशा एक ही मोड में आप दिखते हो, बिकॉज वो मेरी अपनी इच्छा है। मैं खुद की इच्छा के अनुसार चलता हूँ, दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। तो मेरा गोल यही है कि मैं यही करूँ, तो मैं वही करता हूँ। और शूट्स में तगड़े प्लान करता हूँ, तो जो कि लोगों को दिखता भी है। तो बेसिकली करने को तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी बड़ा बॉडी बिल्डर अगर आप देखोगे, अभी रिसेंट जो मिस्टर ओलंपिया जीते हैं हार्डी चोपन, उनके बहुत 10 साल पहले प्रीवियस अगर आप चले जाओ तो ही इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे बिहार में कुछ नॉर्मल बंदे हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, वो वैसा ही दिखता था करके। बट वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो गए और जिस इन्वायरमेंट में वो गए, जिस एटमॉस्फेयर में वो गए, जिन लोगों के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ, उसकी वजह से वो आज वैसे बने। तो भगवान ने चाहा, बजरंगबली ने चाहा, अगर मेरे पास भी वैसे लोग आते हैं और मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिलता है, तो आई कैन डू एनीथिंग। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो एक खुद के बेस पे पूछ रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हम खुद अपना बॉडी ट्रांसफॉर्म किए हैं, तो हम कहीं से सीखें, ठीक है, सीख के बॉडी ट्रांसफॉर्म किए, 77 kg था उसको 68 kg लाएँ। तो सपोज़ अगर हम बॉडी बिल्डिंग खेल रहे हैं, अगर हम आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं और हम चाहते हैं दूसरे को ट्रेनिंग देना आपसे सीख के, तो क्या हम एक वैल्यूएबल कोच बन पाएंगे उस केस में, या फिर हमको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन के दम पे ही हम एक अच्छे कोच कहलाएंगे मार्केट में? देखो, ये है थ्योरेटिकल और ये है प्रैक्टिकल। दोनों को ऐसा जो है ना, ऐसा रहना चाहिए, तब वो बैलेंस रह पाएगा। अगर सिर्फ चाहोगे थ्योरेटिकल दम पे, गिर जाओगे, प्रैक्टिकल दम पे गिर जाओगे। लेकिन बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जो है वो इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिकल थिंग, अगर आप प्रैक्टिकली, आप थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लो, कितना भी अच्छे एकेडमी में जाके सर्टिफिकेशन कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जब तक आप स्वयं खुद से उस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करते, उस मूवमेंट को चेक नहीं करते कि इसका मोमेंटो क्या होना चाहिए, इसका रेंज कितना होना चाहिए, ये किस मसल्स पे किस एंगल पे आ रहा है, नहीं आ रहा, जब तक आप खुद ये परफॉर्म करके नहीं समझोगे, इसमें आपको ईयर्स एंड ईयर्स लग सकते हैं, तब तक आप एक अच्छे कोच नहीं बन सकते। देखो, किसी का नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा, गुरु द्रोणाचार्य को जान रहे हो, सब कोई जान रहा है, हाँ? तो द्रोणाचार्य साहब जो हैं वो क्या हैं? गुरु हैं। तो उनसे कभी पूछा कि कभी किसी एकेडमी में सर्टिफिकेशन किए कि नहीं? नहीं। तुमको पता है उन्होंने किया है कि नहीं? ये तो नहीं पता। तो उनको पूरी दुनिया मान रही है, पूरा हिंदुस्तान मान रहा है उनको, क्यों? बताओ रीज़न। क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, प्रैक्टिकली वो प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। तो प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हैं, उनको प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल क्या है? आप थ्योरेटिकल कोई भी चीज़ बनाते हो, प्रैक्टिकली आपको उसको परफॉर्म करके देखना पड़ेगा, तब आपका वो थ्योरेटिकल जो है वो सर्टिफाइड होगा कि दिस इज़ गुड, राइट? तो जब आप प्रैक्टिकली प्रूव कर चुके हो परफॉर्म करके, तो फिर आप उसको बोर्ड पे लिख करके उसको क्या साबित करना चाहते हो? द थिंग इज़, प्रैक्टिकली अगर आप प्रूव्ड हो, आप प्रैक्टिकली डेप्थ तक जा चुके हो, यू डोंट हैव टू प्रूव एनी इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, यू डोंट हैव टू प्रूव। और अगर सपोज किसी भी एथलीट, जो भी मेरे व्यूअर हैं देख रहे हैं, अगर उनको एक बॉडी बिल्डर और एक कोच, इनमें से अगर किसी एक को चुनना है, सपोज हमको एक कोच से ट्रेनिंग लेना चाहिए या बॉडी बिल्डर से, किसको चुनना चाहिए लोगों को? दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, लेकिन अगर किसी बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हो तुम, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि बॉडी बिल्डर पढ़ा लिखा होना चाहिए। बहुत बहुत कॉमन चीज़ है कि बॉडी बिल्डर पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो चीज़ों को समझता है, वो आपको बता सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है। एक्सप्लेनेशन इज़ द थिंग। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने वर्कआउट, आप अपने डाइट को एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि
rice is a good source of carbohydrate. You know about chicken that this is the good source of protein. Ab jar veggies is the good source of fibers. You know about that. बट प्रैक्टिकली अगर आप उसको कंज्यूम करके अपने ऊपर अप्लाई करके उसका रिजल्ट नहीं देखे हैं तो यू कैन नॉट टीच और गाइड टू एनीवन. तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि बात कहाँ से चली और कैसे आपको करना है अगर आप एक बिगिनर है या फिर जो भी देख रहे हैं तो. और आपका ट्रेनिंग का क्या है, मतलब ट्रेनिंग अगर आपसे कोई लेना चाहे तो उसका क्या है प्रोसीजर? नथिंग, दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. हालांकि मैं रिप्लाई बहुत रेयर दे पाता हूं क्योंकि अनाप शनाप मैसेजेस बहुत सारे आ जाते हैं. लेकिन लोग बहुत मतलब आपको एटीट्यूड वाले समझते हैं, मतलब कि बहुत एटीट्यूड है. तो मतलब उन लोगों के साथ आप क्या बताना चाहेंगे जिनको मतलब गलत एज्यूम करके बैठे कि आपको बहुत एटीट्यूड है, बॉडी है, रिप्लाई नहीं देते हैं? द थिंग इज़ के मैं इतना फ्रस्ट्रेट, आई एम वेरी सॉरी अगर मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन लोग भी मुझे थ्रू माय सोशल मीडिया मिले हैं, बहुत जेन्युइन लोग, और वो मेरे लंबे क्लाइंट बने हैं. तो रीज़न सिर्फ यही है रिप्लाई नहीं देने का कि मुझे इतने फालतू मैसेजेस बेमतलब के आते हैं कि जिनका कोई सर पैर नहीं होता. तो मैं इरिटेट हो चुका हूँ. तो मुझे वो सेलेक्ट करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि हु इज़ द गुड वन एंड हु इज़ द फेक वन. तो उसमें बस मसला हो जाता है. अदरवाइज़ मेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं है. मेरा भाई, तुम भी मेरे को जान रहे हो, तुमको लगा कि मेरे अंदर एटीट्यूड है. मैं एक घंटा से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ. 1 घंटा इनको वेट करवाया है इस इंटरव्यू के लिए, टाइम नहीं मिल पा रहा था. और बिहार में आप बॉडी बिल्डिंग को कितना रेट देंगे और बिहार में बॉडी बिल्डर को आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या करना चाहिए, जो कि अभी न्यू फ्रेशर्स आ रहे हैं, वो खुद को कैसे मोटिवेट करके रखे? बीच में दम तोड़ देते, सपोज़ अगर फाइनेंशियली दिक्कत आ गया तो बीच में रुक जाते हैं, तो अगर फिर ब्रेक लेके कैसे रीस्टार्ट करें खुद को, जैसे कि आप मल्टीपल्स टाइम कर चुके हैं? देखो, फाइनेंशियल दिक्कत का तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगा. अगर फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप अपने हार्डवर्क के ज़रिए आप कुछ ऐसा अपना वर्किंग सोर्स ऐसा ढूंढें कि जिससे आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा हो जाए और जिसके आप अपने सपनों को पूरा कर सकें. हालांकि बड़ा महंगा सपना है ये, और बाउंस बैक में बहुत कुछ प्राप्त होने की आशंका थोड़ी कम होती है. उसके लिए आपको माइंड गेम खेलना पड़ता है, जो कि मैं खेलता हूँ. आपको क्या लगता है कि मैं फ़ोटोशूट्स वगैरह क्यों करता हूँ? इन्हीं सब चीज़ों के लिए करता हूँ कि पैसे छापने के लिए. ऑब्वियसली. लोगों को लगता है कि टाइम पास के लिए फ़ोटोशूट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. कोई इंसान उतने पैसे लगाकर फ़ोटोशूट को बुला के क्यों फ़ोटोशूट करेगा? दीवार पे तो चिपकाने नहीं कर सकता है. वन थिंग आई वांट से इंटरप्ट यू हियर कि मुझे इस फ़ोटोशूट की वजह से ही ब्लू टिक वाले डायरेक्टर्स मुंबई से कांटेक्ट किए. हालांकि उन डायरेक्टर्स की मंशा थोड़ी अलग थी, तो फिर मैं रिप्लाई करने में सक्षम नहीं रहा. बट लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आपके पास एक द्वार होता है खुला कि आप अपने लिए काम को इनवाइट करोगे. आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे क्या घंटा? तो वही चीज़ हो जाता है ना यहाँ पे. और बच्चों को, नए बच्चों को मैं यही बोलूँगा, बिहार के सारे बॉडी बिल्डर जो हैं, एथलीट जो हैं, वो बहुत बहुत कैपेबल हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं वो लोग, और वो दिखता भी है. आजकल तो बड़े बड़े एथलीट को भी हायर कर चुके हैं, कोच से भी ट्रेनिंग लेकर के आते हैं, अल्टीमेट फिजिक लेकर के आते हैं बहुत सारे लड़के. तो बिहार में पोटेंशियल भरा मतलब है लोगों में, लड़कों में. नए लड़कों को मैं यही बोलूँगा कि चाहत रखो, करो, लेकिन उसके गुड फेज़ और बैड फेज़ दोनों को देख लो. और अगर तुमको लगता है तुम्हारे अंदर वो गट्स है कि तुम गुड फेज़ और बैड फेज़ को सहते हुए तुम आगे बढ़ सकते हो और अपना नाम कमा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, तो यू कैन डू. और थोड़ी बहुत बदलाव की यहाँ पे ज़रूरत है बिहार बॉडी बिल्डिंग को जजमेंट पैनल को लेके. और वो जो पैसे दे करके ख़रीदने या फिर स्पॉन्सरशिप दे करके ख़रीदने वाला जो सिस्टम हो चुका है अभी फ़िलहाल. नहीं, बट बिहार में पैसे देकर ऐसा तो कुछ चल नहीं रहा है. स्पॉन्सरशिप दे करके या कुछ भी अंदरूनी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे बहुत शेयर नहीं कर पाऊँगा. लेकिन जजमेंट पैनल में दिक्कत तो है. अभी हाल ही में एक बहुत अच्छा एथलीट है, मेरा छोटा भाई की तरह है, मुझे बहुत रिस्पेक्ट भी देता है. तो उसने भी वो मुद्दा उठाया, तुम देखे होगे सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचलित रहा. अभी रिसेंट वाला गेम जो मेन फिजिक वाला कुछ करके था.
सो उसको भी दिक्कत हुई, तो मुझे एक पर्सनली व्यक्तिगत दिक्कत है। हाँ, मैंने आवाज़ उठा करके लोगों को ये मार्गदर्शन दिया है कि तुम जजमेंट फजमेंट या जजेस से डरो बीरो मत, ये कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम आवाज़ उठाओ मेरे भाई, और आवाज़ उठाओगे तभी आवाज़ दूर तक पहुँचेगी। और हो सकता है कि धीरे धीरे जो खराब जजमेंट को लेकर के मुद्दा बन रहा है वो धीरे धीरे सुधर भी जाए, और सुधर जाएगा, क्योंकि नहीं सुधरेगा तो बहुत सारे संस्था बैठे हैं, बहुत सारे अच्छे अभी बिहार में शोज़ होना बाकी है, अभी तो कुछ आया ही नहीं है बिहार में। ये दो मुश्किल से लड़ रहे हैं आपस में कि मैं बेस्ट हूँ, बहुत सारे बेस्ट बैठे हुए हैं। वन मोर थिंग आई वांट टू से हियर दैट ये भ्रम में मत रहो कि सरकारी फेडरेशन है तो मुझे वहाँ पे खेलने में बहुत पैसे की प्राप्ति होगी या नौकरी मिल जाएगी या मुझे ख्याति मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रो कार्ड लेना होता है तो आप कहाँ जाते हो? शेरू क्लासिक। क्या है वो, सरकारी फेडरेशन है क्या? नहीं, प्राइवेट है। अभी हमारे इंडिया लेवल पे टॉपेस्ट एथलीट वो भी गए, बाकी सारे भी गए, स्विच किए। तो ऐसा कुछ नहीं कि प्राइवेट संस्था है और सरकारी संस्था है, संस्था होती है। अगर जहाँ पे एथलीट को रिस्पेक्ट मिल रहा है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छे तरीके से गेम को ऑर्गेनाइज कर रहा है, गो एंड प्ले। बट ऐसा है कि सरकारी फेडरेशन से जॉब्स मिलती है, पावर लिफ्टिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, तो मतलब आई थिंक आपको बैन किया गया है क्या? बैन किया गया है, बट ऐसा नहीं कि बैन खुल नहीं सकता। मैं चाहता तो इस बार भी गेम खेल सकता था, कोई ऐसा नहीं कि रोक टोक होता, खेल सकता था। बैन तो ज़बरदस्ती का बैन था वो मैं, अगर मेरी इच्छा होती, मेरी खुद की इच्छा नहीं थी, अगर मेरी इच्छा होती तो मैं खेल लेता, मुझे कोई नहीं। जैसे कि आप बोले कि आदमी जो भी एथलीट है वो किसी भी फेडरेशन से गेम खेले, ठीक है, कोई भी फेडरेशन, मतलब बिहार के बाहर भी जाकर बहुत सारे लोग मसलमेनिया भी खेलते हैं, वो भी IBBF में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे ऐसे देखे हैं। तो मतलब क्या जॉब वगैरह का क्या सीन है, मतलब मिलता भी है या फिर कितना टाइम लगता है मिलने में, ये सब अभी करंट सिचुएशन? देखो, बिहार में ही ये चोचलाबाजी है कि तुम मेरे फेडरेशन के अलावा किसी और फेडरेशन में खेलोगे तो बैन कर दिया, ये सबसे यहीं चलता है। वन मोर थिंग कि सरकारी जॉब की जहाँ तक की बात रही, पावर लिफ्टिंग एंड वेट लिफ्टिंग इज़ नॉट माई जॉनर। वहाँ पे मिलती है जॉब, ऐसा नहीं है, वहाँ पे मिलता है। उसमें तो मिलता है, उसमें रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रेशियो उसमें, काश में होता तो उसमें बहुत अच्छा रेशियो है। बाकी बॉडी बिल्डिंग में भी है, लेकिन नौकरियाँ खा जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर आप एकदम अभी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ बॉडी बिल्डिंग इन बिहार और टिल देखो तो एक आध दो नाम मिलेगा बड़ा मुश्किल से, उनसे भी जाके पूछना कि सरकारी नौकरी के लिए क्या करना पड़ा था उन लोगों को। तो ऐसा नहीं कि वैकेंसीज़ नहीं आती हैं, बट वैकेंसीज़ जो है वो मिसयूज़ हो जाती हैं, तो लड़कों को नौकरी इस वजह से नहीं मिल पाती। तो मतलब आपके हिसाब से लड़कों को ओपन किसी भी फेडरेशन में मतलब खेलना चाहिए? या अकॉर्डिंग टू मी दे कैन प्ले, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन देयर सेल्फ, एंड उसका भरपाई कौन करेगा? सिर्फ एक गेम खेल करके बैठ जाओगे तो पैसे की तो बर्बादी हो गई ना। सारे गेम खेलो, साल के जितने गेम आ रहे हैं, जब तक आप रिप्ड हो, तैयार हो, आप खेलते जाओ, क्योंकि उससे आपका नाम बनता रहेगा, ट्रॉफीज़ और ज़्यादा कलेक्ट होते जाएंगे घर में। अब एक साल में एक ही ट्रॉफी और इतना इन्वेस्टमेंट के बाद, ये तो बुलशिट हो गया यार। हाँ, ये भी आप सही बता रहे हैं। तो और कोई मैसेज हमारे ऑडियंस को बॉडी बिल्डिंग को लेके, खेल को लेके कुछ भी? बॉडी बिल्डिंग और खेल को लेकर के मैसेज यही है कि अपने जुनून, अपने जज्बे को बनाए रखिए, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमेशा अपने अंदर जो है कि जगा के रखिए। अप एंड डाउन लाइफ में होता रहता है, बट चॉइस इज़ योर्स। इफ़ यू वांट टू डू इट देन यू कैन डू इट। एंड बारबल पुरुषोत्तम, आपका भी मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा कि आप यू आर द सिंगल पर्सन जो हर बिहार में तुम ट्रेंड सेट किए हो, ये इंटरव्यूज़ के और ब्लॉग्स के बॉडी बिल्डिंग शोज़ पे ब्लॉग्स होते हैं, तो ये है ट्रेंड सेटर जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं पर्सनली आया इसीलिए क्योंकि तुम्हारा शो जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और लोगों को मेरे जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि अपनी बातों को रख पाऊँ, तो थैंक यू सो मच। तो ये तो इनके साथ था इंटरव्यू, लेकिन एक बार जिन भी एथलीट के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उनके साथ एक बार तो एक्सरसाइज का भी वीडियो ज़रूर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हालांकि मेरा अभी पैर फ्रैक्चर है, तो अभी मतलब रेस्ट में है, तो नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे, तो इनके साथ ज़रूर एक्सरसाइज वगैरह लगाएंगे। एक्सरसाइज पे भी डीप एक्सप्लेनेशन चलेगा। अभी क्या है कि अभी यूट्यूब पे तो वो सब बंद हो गया, 4 दिन में बाइसेप लंबा करे या चौड़ा करे। टेक्निकली जो आपको पिक वीक वगैरह होता है ना,
ट्रेनिंग वगैरह, वो सब चीज़ आप शेयर करेंगे क्या मेरे चैनल के थ्रू? बिल्कुल, डेफिनेटली आई वांट टू शेयर ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस विच आई हैव अर्नड इन दिस ईयर्स। जो मैं शुरू से लेकर अभी तक सीखा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो गाइज़ ये था इनके साथ, बहुत अच्छा टॉक रहा, बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिला। बहुत सारे लोग अगर जो भी ध्यान से सुनेंगे तो उनका दिमाग भी खुल सकता है। रास्ते हैं बहुत सारे पैसे कमाने के। इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। आप किसी भी तरह का गाइडेंस ले, ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं, फोटोशूट वगैरह से भी ले सकते हैं क्या? दे कैन डू, बिकॉज अभी मेरे अंडर जो एथलीट आए थे धीरज, जिनको MS क्लासिक में टाइटल भी मिला था, उनको भी आप फोटोशूट करा दिए थे गंगा घाट के किनारे? तो मेरा ही था स्टूडेंट। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मेरे पास आओगे तो मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें करके दे दूँगा तुम्हारे लिए कि शायद वो किसी और के लिए एक ड्रीम बन जाए कि मैं ऐसा करना चाहूँगा। तो गाइज़ ये था इनके साथ शो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अन्य एथलीट के साथ शेयर करें। क्या पता कोई अच्छे एथलीट के पास ये वीडियो जाए, क्या पता आपका भी चांसेस इसमें आए। अगर आप बिहार में अच्छे कर रहे हो तो आपको इनसे डायरेक्ट मिलने का भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। इंस्टाग्राम हैंडल इनका डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, नंबर डाल रहे हैं, तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट करें अगर किसी भी तरह का क्वेरी हो। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसी तरह सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।